बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। किसी में गवर्नर राज लगाने की जरूरत नहीं। असद कैसर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि गवर्नर राज लगाने की किसी में जरूरत नहीं। गवर्नर राज से सूबे नहीं चल सकेगा। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था कि मुतालबा करते हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज पर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ वाज़ेह करे। बताएं अहमद करीम कुंडी का बयान पार्टी पॉलिसी है या नहीं। हम अपना दिफा करना चाहते हैं। गवर्नर राज इनके बस की बात नहीं। PTI अमन चाहती है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पॉलिसी में लोकल कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए। पॉलिसी साथ सूबाई हुकूमत और दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। वफाकी हुकूमत हमारे कौमी जिरगों को अहमियत नहीं दे रही। जिरगे में सियासी जमातें भी शामिल थीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि क्या हमारे जलसों में तकारीर अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा सख्त थीं। जलसे में तमाम तकारीरें आईन व कानून के दायरे में रहकर की गईं। आईन व कानून के अंदर रहकर जदोजहद जारी रखेंगे। कानून में जितनी गुंजाइश है हम उतनी ही बात करेंगे। इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मुस्लिम लीग नून का विजन है। मरीम नवाज़। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ का कहना था कि इंसानी हकूक़ का पहला जामे चार्टर खुतबा हिज्जतुल विदा है। दीन इस्लाम इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा दाई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ का मिसाल को हमेशा कायम रखा है। चार्टर देकर इंसानियत पर एहसान किया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए इंसानी हकूक़ का अब्दी और लफानी पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ के बारे में शऊर और आगाही बेदार करने का दिन है। हर इंसान रंग नस्ल मजहब जिन्स या हैसियत से बालातर इंसानी हकूक़ रखता है। इंसानी हकूक़ का एहतराम मुआशरे की तरक्की खुशहाली का संग बुनियाद है। इनका कहना था कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मुस्लिम लीग नून का विजन और अव्वलीन तरजीह है। तालीम सेहत मज़हबी आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई यकीनी बना रही हैं। हुकूमत पंजाब इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए सरगर्म अमल है। ऐसे मुआशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ हर शहरी को मसावी मौक़े इंसाफ और इज़्ज़त हासिल हो। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआशरे में मोहब्बत एहतराम और रवादारी को फ़रोग़ ज़रूरी है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी महज़्ज़ब माशरों की पहचान है। शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की 54वीं बरसी। फील्ड मार्शल नेवल और एयर चीफ का शानदार खराज अकीदत। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने शहीद को इनकी लाजवाल बहादुरी पर ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। 1971 की जंग के दौरान जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के पेश कदमी करते हुए बख्तरबंद दस्तों की निशानदेही और रिक्वेलस राइफल अमले की रहनुमाई करते हुए मुतअद्दिद भारतीय टैंक तबाह करवाए। इनकी बहादुरी से महाज पर सूरत हाल पाकिस्तान के हक में बदल गई। इसी दौरान दुश्मन की फायरिंग से वो जामे शहादत नोश कर गए और तारीख में वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने वालों की सिफ़ में हमेशा के लिए अमर हो गए। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की कुर्बानी इस अज़म की रोशन अलामत है कि मादरे वतन की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कीमत चुकाई जाएगी। इनकी जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज़ सनाशी आज भी पाक फ़ौज के जवानों के हौसले बुलंद करती है। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की, जिस दौरान रजब भट्ट और नदीम नानीवाला अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि कराची में भी मुकदमा है, लिहाजा 15 रोज़ की राहदारी जमानत दी जाए। वकील दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ पर जस्टिस इनाम मिन्हास ने कहा कि 10 दिन की हिफाजती जमानत दे रहे हैं।
متعلقہ عدالت سے رجوع کر لیں۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کو 10 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے راہداری ضمانت منظور کر لی۔ ملزمان کے خلاف گیمبلنگ ایپ کی تشہیر پر سائبر کرائم کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز پاکستان پہنچنے پر رجب بٹ کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ روز برطانیہ کی جانب سے ملک بدر کیے جانے کے بعد پاکستانی یوٹیوبر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ رجب بٹ کو ویزا منسوخی کی بنا پر برطانیہ سے ملک بدر کیا گیا ہے۔ ملک کے چاروں دارالحکومتوں کی فضا میں آلودگی بڑھ گئی۔ لاہور سر فہرست ملک کے چاروں دارالحکومتوں کی فضا میں آلودگی بڑھ گئی ہے۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں 253 پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ لاہور سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں 248، پشاور میں 243 اور کراچی میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 236 رہی۔ پنجاب اور KPK کے مختلف حصوں میں دھند کی شدت ہے اور حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے برہان اور M5 ظاہر پیر سے شیرا شاہ تک بند ہے۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم پہلی بار فیفا سیریز میں شامل۔ لاہور پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کو پہلی بار فیفا سیریز میں شامل کر لیا گیا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن PFF کے مطابق فیفا نے پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کو فیفا سیریز میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ PFF کے مطابق فیفا سیریز میں شمولیت پاکستان میں ویمنز فٹ بال کی بڑھتی ہوئی ترقی کا اعتراف ہے۔ پاکستان ویمنز نیشنل ٹیم کے لیے یہ نئے دور کا آغاز ہے جس سے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سطح کے مقابلے کھیلنے کو ملیں گے۔ واضح رہے کہ فیفا سیریز 2026 مارچ اور اپریل میں کھیلی جائے گی، جبکہ فیفا ویمنز سیریز کا آغاز برازیل، آئیوری کوسٹ اور تھائی لینڈ میں ہوگا۔ مزید برائے خواتین فیفا سیریز کے تمام گروپس کا اعلان 2026 کے اوائل میں متوقع ہے۔